शेफाली मैम स्टार्ट कीजिए। Mohan sir, Yes, ma'am. Please start, ma'am. shall we start? Yes, ma'am. Please start. Yes, yes. Okay. Good morning to all of you, and I welcome all of you in the introductory class of political science. आज इस क्लास में मेरे साथ हैं अनुराग सर। हम दोनों मिलकर आपकी पॉलिटिकल साइंस की इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर शेफाली गुप्ता है, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम कोर एकेडमिक यूनिट, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने फैकल्टी मेंबर्स से, जो कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में इन्वॉल्व रहेंगे। हमारे साथ हैं रेणु कश्यप मैम फ्रॉम आरपीवीवी किशनगंज, सविता मदान मैम फ्रॉम आरपीवीवी लाजपत नगर, निशी प्रभा मैम फ्रॉम आरपीवीवी नंदनगरी, प्रदीप त्यागी सर फ्रॉम एसओई सेक्टर 23 रोहिणी, डॉक्टर अल्पना सिंगल मैम फ्रॉम एसओई द्वारका सेक्टर 22, श्री अनुराग यादव जी फ्रॉम आरपीवीवी करोल बाग लिंक रोड। ये सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेंगे। बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, मैं कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री मनीष जी और अपने डीओई के सभी अधिकारियों की आभारी हूं कि वो निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आप तक इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरीके से एकेडमिक सपोर्ट को पहुंचाएं। इसी सिलसिले में ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया गया है और पिछले दिनों में कई ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, जिसमें आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने योग्य है, सराहनीय है। वी ऑल अप्रिशिएट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ऑनलाइन क्लास। इसी कंटिन्यूएशन में आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट क्लास। पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास में एजेंडा क्या होगा, इसके बारे में बच्चों आपको बताते हैं। ये क्लास दो पार्ट्स में हमने डिवाइड की है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम आपको बताएंगे बुक्स के बारे में, सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट वर्क, क्वेश्चन पेपर डिजाइन और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए और कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो आप डेवलप कर पाएंगे, और जब आप बुक को पढ़ लेंगे तो कौन कौन से आउटकम्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में आपकी मदद करेंगे, और आपको ये लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स हैं इन सब में वही चीजें हैं जो मेरे आसपास हो रही हैं। मैं तो इन सबको पहले से ही देखता हूँ या सुनता हूँ और बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट। इसके बाद हम आपको चैप्टर्स के बारे में ओवरव्यू देंगे, यानी हर चैप्टर्स में क्या क्या है इन शॉर्ट आपको वो बताएंगे। ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगा, इसमें आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसको हमने पिक्चर्स के द्वारा बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और बच्चों, इस साल सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस हैं वो, और उसके बारे में आपको मटेरियल कहाँ से मिल सकता है। लास्ट में हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे, और ये असाइनमेंट जो फर्स्ट हाफ में मेरा लेक्चर है उसी के ऊपर बेस्ड होगा। सेकेंड हाफ में एक हम आपको एक्टिविटी कराएंगे। ये एक्टिविटी सिलेबस से रिलेटेड है और आपकी प्री नॉलेज का एक तरीके से असेसमेंट भी है।
यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगी बच्चों कि ये जो एक्टिविटी है सेकंड हाफ में, ये कनेक्टेड है फर्स्ट हाफ से। अगर आपने फर्स्ट हाफ को बहुत ध्यान से सुना तो उसमें आपको कुछ ऐसे क्लूज मिलेंगे जिससे जो आपकी सेकंड हाफ की एक्टिविटी में आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है आप लोग सब तैयार हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास के लिए। हमने पूरी कोशिश की है कि पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो, इंटरेस्टिंग हो और इंटरेक्टिव हो। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा हथियार है, हमारी बुक्स हमारी कौन कौन सी होंगी और वो कौन सी वेबसाइट लिंक्स होंगे जिनसे हम ये बुक्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक में आप बुक के फ्रंट पेज पे देख रहे होंगे काफी ऐसे लोगोज हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पर इन लोगों को देखा होगा। और आप जब बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें वो सारी चीजें लगभग है जो मेरे चारों तरफ आसपास हो रही हैं। सेकंड बुक है बच्चों आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति। जैसा कि आपको मालूम है भारत 1947 में आजाद हुआ। इस बुक में हम 1947 से लेके अब तक यानी 2020 तक भारत की जो पॉलिटिकल जर्नी है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ ये चीज नोटिस करी होगी कि 11th में जो आपकी बुक्स थी उनसे ये बुक्स काफी डिफरेंट हैं। 11th में आपने पढ़ा था भारत के संविधान के बारे में और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको पहली बुक में हम दुनिया से जोड़ने जा रहे हैं और दूसरी बुक में जो आपने भारत का संविधान थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उसको अप्लाइड रूप में हम सेकंड बुक में देखेंगे। अब सवाल आता है कि ये बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी। सबसे पहले एनसीईआरटी की ई टेक्स्ट बुक की साइट है, उसका मैंने लिंक यहाँ पर शेयर किया है। इस पर जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट करके, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करके और अपना मीडियम सिलेक्ट करके बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को उस लिंक को लिख लीजिएगा प्लीज बच्चों। आपसे ये भी कहूंगी मैं कि एक नोटबुक और एक पेन ले लें। हालांकि ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसमें डाउनलोड हो जाएगी, लिंक पे पड़ जाएगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि देखने से, सुनने से और नोट करने से बहुत ज्यादा बच्चों को याद रहता है, माइंड में आपके चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो इट विल बी बेटर इफ यू टेक ए पेन एंड नोटबुक और साथ में फोकस रखें, अपना पूरा ध्यान इस पे दें और इन मेन चीजों को, मेन पॉइंट्स को नोट करते जाएं। आई होप आपने ये लिंक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिंक है ई पाठशाला का। ई पाठशाला का लिंक भी मैंने इस पेज पे दिया है और इसमें क्लास 12th की सभी बुक्स आपको मिल सकती हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ये बुक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। इसके अलावा एक लिंक बच्चों मैंने शेयर किया है सपोर्ट मटेरियल का। ये डीओई के द्वारा, जो बेस्ट टीचर हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। इसमें देखिए मैंने ये हाईलाइट किया है पॉलिटिकल साइंस का लिंक। यहाँ पर जाकर आप सपोर्ट मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन जो काफी सेम पॉइंट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आई होप कि बुक्स आपको क्लियर हो गई होंगी, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि सीबीएसई की जो साइट का लिंक है
cbseacademic.nic.in, ये मैंने आपको यहाँ पर दिया है, इसको नोट कर लीजिए। और ये मैंने हाईलाइट किया है पॉलिटिकल साइंस का जो लिंक है, इस पर जब आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो चेंज हुआ है पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस में, उसका रेफरेंस मटेरियल भी इसी लिंक पर पड़ा हुआ है। यानी बच्चों के मन में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेरी बुक्स हैं, अब तक की जो बुक्स हैं, क्या वही बुक्स चलेंगी या नई बुक्स आएंगी? तो यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी बुक्स हैं वही चलेंगी, और जो नया मटेरियल है वो रेफरेंस मटेरियल के लिंक के रूप में आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। फर्स्ट बुक आपकी है पॉलिटिकल साइंस में कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें इस साल चेंजेस हुए हैं। लास्ट ईयर इसमें 9 चैप्टर आते थे बच्चों, लेकिन इस समय यहाँ पर एक चैप्टर आपका कम हो गया है। टोटल अब 8 चैप्टर इस वाली बुक से आएंगे। इसके बारे में डिटेल में हम आगे की स्लाइड्स में बताएंगे। अभी आप केवल यहाँ पर ये नोट कर लीजिए कि ये सिलेबस सीबीएसई की जो साइट, जो लिंक मैंने आपको दिया था ऊपर, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड बुक की ओर। सेकंड बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसी तरीके से इस बुक में भी एक चैप्टर आपका पहले से कम हो गया है। यानी लास्ट ईयर 9 चैप्टर थे इसमें, और अब बच्चों ये 8 चैप्टर हो गए हैं। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिलेबस या चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये बहुत जरूरी है, जिससे आप अपना फोकस कर सके कि किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। एक क्लियर पिक्चर इसकी आपके माइंड में होना चाहिए। बच्चों जैसे 11th में चेंजेस हुए थे, इसी तरीके से क्लास 12th में भी पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी का जो पार्ट है वो 80 मार्क्स का है, और आपका जो प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट वर्क की वेटेज है, वो 20 मार्क्स की है। पहले चलते हैं फर्स्ट बुक की तरफ, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें बच्चों आपकी जो फर्स्ट यूनिट है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, और सेकेंड यूनिट है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इन दोनों यूनिट से मिला के 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट यानी न्यू सेंटर ऑफ पावर, साउथ एशिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड, इन 2 यूनिट्स को मिलाकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपकी फिफ्थ यूनिट यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इसमें से आपके टोटल मिलाकर 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। फिर है आपकी लास्ट की 2 यूनिट, 7th यूनिट है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन। इन दोनों यूनिट से भी आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 40 मार्क्स के सवाल आपके जो फर्स्ट बुक है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति, इससे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें यूनिट 9 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और दूसरी यूनिट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इन दोनों यूनिट से मिलाकर भी 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पहले जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, इस अकेले यूनिट से केवल
6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 2 यूनिट है 12 एंड 13, पॉलिटिक्स एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड डेमोक्रेसी रिसर्जेंस। इन दोनों यूनिट को मिलाकर 10 नंबर के सवाल यहाँ से आएंगे। फिर आपकी जो 3 यूनिट रह जाती हैं लास्ट की, 3 यूनिट में से 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें है आपके सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, रीजनल एस्पिरेशन, इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि दोनों बुक से कौन कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा बताते हैं आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। टेक अ पोल, शिफाली मैम, टेक अ पोल। ओके बच्चों, मैं पोल इशू कर रही हूँ। यहाँ पर आप मुझे ये पोल करके यस या नो करके ये बता दें कि आपको जो दोनों बुक्स के बारे में बताया गया है और यूनिट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमने क्लियर किया, डू यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस रिजल्ट शेफाली मैम, वेरी नाइस रिजल्ट। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर है। वी कैन मूव ऑन अनदर स्लाइड। यस। ओके बच्चों, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। 11th में भी आपने प्रोजेक्ट किया था, फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोजेक्ट सीबीएसई के द्वारा, और इस साल भी प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस क्या है 11th और 12th में, कि 11th में भी सिमिलैरिटी ये है कि 11th में भी ये 20 मार्क्स का ही था, और अब क्लास 12th में भी 20 मार्क्स का ही प्रोजेक्ट आपका होगा। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जहाँ पर 11th में केवल इंटरनल असेसमेंट हुआ था, यानी आपके जो सब्जेक्ट टीचर थे उन्होंने ही आपके प्रोजेक्ट को असेस किया था। लेकिन बोर्ड में क्लास 12th में इंटरनल एग्जामिनर भी होंगे और बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी आएंगे जो आपके प्रोजेक्ट का असेसमेंट करेंगे। इसमें आप जैसे सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं 20 मार्क्स है, 10 मार्क्स अलॉटेड है आपके वाइवा के लिए और 10 मार्क्स अलॉटेड है आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए। आप प्रोजेक्ट को अकेले भी बना सकते हैं, पेयर में भी बना सकते हैं, या 3-4 का अगर आपका ग्रुप है तो आप ग्रुप बनाकर भी एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आप ले सकते हैं, जैसे रोल प्ले, स्किट, प्रेजेंटेशन, मॉडल, फील्ड सर्वे, मॉक ड्रिल, मॉक इवेंट एक्सेट्रा। तो इनके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन की। इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर से, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज दिया गया है। कॉम्पिटेंसीज में डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है। इस कॉम्पिटेंसी से आपके 37 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और जिसकी वेटेज है 46.25%। दूसरी जो कॉम्पिटेंसी है आपकी नॉलेज या कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, इसमें आप नीचे देख रहे हैं इस टाइप के सवाल होंगे और टोटल मार्क्स है 13 मार्क्स। 13 मार्क्स के सवाल इससे पूछे जाएंगे जिनकी वेटेज है 16.25% की। थर्ड कॉम्पिटेंसी है आपकी फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी। इससे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसकी वेटेज है 25%। फोर्थ में आप देख रहे हैं जैसे मैप क्यूज है, पिक्चर बेस्ड इंटरप्रिटेशन है, जैसा कि आपने देखा 11th में भी किया था, कहीं कहीं मैप के क्वेश्चन भी थे, कहीं कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो सेम इसी तरीके से बच्चों क्लास 12th में भी इसकी वेटेज दी गई है और टोटल मार्क्स है इसके लिए अलॉटेड 10 मार्क्स और इसकी वेटेज है बेटे 6.25%। तो इस तरीके से मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखें
तो थ्योरी का जो पोर्शन है टोटल 80 मार्क्स का है और टोटल जो वेटेज आप देख रहे हैं ये 100% आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं बच्चों 2020 और 21 में, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और जो चेंजेस हैं उसको आप नोट कर लीजिए। 2019-20 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे जिसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे, इसके साथ ही शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आए थे। लेकिन आप 2020 और 21 में देख रहे हैं कि जो चेंजेस हुए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी वेटेज है 20%। 20% का मतलब हुआ कि 80 में से आपको 16 मार्क्स के जो सवाल हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं केस स्टडी बेस्ड या सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनकी वेटेज है 10%, यानी 80 में से 80 का 10% हुआ 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। थर्ड है आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जितना भी रिमेनिंग है यानी 20 + 10 30, 20 + 30 और रिमेनिंग हुआ हमारा 70%। तो 70%, 80 का 70% हुआ 56 मार्क्स। तो इस तरीके से 16 मार्क्स के सवाल यहाँ पर, 8 मार्क्स के सवाल की बेस स्टडी से और 56 मार्क्स के सवाल शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है। सीबीएसई इस दिशा में जैसे ही गाइडलाइंस जारी करेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। I think all these points are clear to you. I should move on. आपको हमने बुक्स के बारे में बताया। जो पहली बुक है वो है आपकी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर में हम केवल फर्स्ट बुक को डिस्कस करेंगे ताकि आप डिटेल में समझ पाए कि जो समकालीन विश्व राजनीति है यानी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। आपके मन में ये सवाल, ये क्वेरी जरूर आना चाहिए कि आखिर क्यों मैं इस बुक को पढूं, इस बुक को पढ़ने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये क्लियर है तो आप बुक को अच्छे से समझ पाएंगे और उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। इसमें देखिए कुछ 4 ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम इंटरेस्टेड इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इश्यूज, यानी दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, कौन कौन से इश्यूज हैं, तो उसके बारे में आपका जो इंटरेस्ट है उसको पैदा करना इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो इस बुक का ऑब्जेक्टिव ये है कि जीवन में भी, क्लास 12 के बाद भी, जब जीवन में भी आपकी जो नॉलेज है, जो समझ है, इश्यूज को एनालाइज करने की ताकत है और इश्यूज पर क्रिटिकल तरीके से सोचने की जो ताकत है उसको डेवलप कर पाए। थर्ड है स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंड की पॉलिटिकल इवेंट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है यानी समकालीन विश्व राजनीति की बुक है, ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध के बाद से शुरू हो रही है। तो शीत युद्ध के बाद से लेके आज तक की जितनी भी मेन घटनाएं हैं, जितनी भी मेन इवेंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी देना इस बुक का ऑब्जेक्टिव है। लास्ट है स्टूडेंट में एनालाइज various global institutions, processes and events which shape their lives. दुनिया में, विश्व में बहुत सारे वैश्विक संस्थाएं हैं, वैश्विक संगठन हैं
जिनकी कार्यप्रणाली के बारे में आप जानेंगे और ये संगठन आपके जीवन के किसी ना किसी पक्ष से जरूर संबंधित हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आजकल कौन सी ऐसी एजेंसी है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? इसके बारे में सोच कर रखिए, हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे भी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अबाउट कॉम्पिटेंसीज एंड आउटकम्स, यानी कौन कौन सी जो कॉम्पिटेंसीज है वो आपकी डेवलप होंगी। फर्स्ट इसमें है अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। समकालीन विश्व राजनीति को जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपकी एक समझ डेवलप होगी। आप घटनाओं को, आप इश्यूज को एनालाइज कर पाएंगे। आप बुक को पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में भी जो घटनाएं आपको प्रभावित कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, उनके बारे में भी आपकी एनालिसिस करने की जो शक्ति है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटकम की। जब इस बुक को आप पढ़ लेंगे तो आप कंटेम्परेरी वर्ल्ड को समझ पाएंगे। You will able to understand the key political events and processes in the post-war era. Or third, you will be able to analyze various global institutions, its processes and events shaping their lives. शेफाली I मैम, hope के yes. हाँ, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड अप, हाफ एन आवर हो चुका है। बच्चों, अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं मैं। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वही चीजें इसमें है जो मेरे आसपास हो रही हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स आपको मैं बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे पॉलिटिकल साइंस को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेट्स मूव। पहला जो की पॉइंट है, जैसा कि आपने नाम को ही देख रहे हैं, समकालीन विश्व राजनीति, इसकी स्टडी आपको मैप के द्वारा करनी है। अगर आपको मैप समझ में आ गए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको घटनाएं आपको सीरीज से याद हो जाएंगी। दूसरा जो की पॉइंट है वो है कि डेवलप एटीट्यूड ऑफ व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यानी जैसे मान लीजिए आपके सामने जो पहली बुक आई, समकालीन विश्व राजनीति, एक टाइटल आपके सामने आया। जब टाइटल आपके सामने आया तो आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि समकालीन विश्व राजनीति से क्या मतलब होगा, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अराइज करने के बाद उसके जो प्रोबेबल आंसर हैं उनको ढूंढने की कोशिश करिएगा। थर्ड है कि स्टडी वेरियस इंसिडेंट्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड एंड इन इंडिया। इस बुक में जो भी आप इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको दो लेवल पे एनालाइज जरूर करें। पहला, किसी भी इश्यूज का, किसी भी इवेंट का वर्ल्ड पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और इंडिया के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। इन दोनों टर्म्स में आपको इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका जो टिप है, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आप किसी भी घटना को आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते। एक मैंने ये डायग्राम बनाकर इसको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी घटना है तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी होगा, उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी होगा, उसका सोशल पर्सपेक्टिव भी होगा, उसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होगा, कल्चरल भी होगा,
इसी तरीके से आपको इंटीग्रेट करके पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आप सारी घटनाओं को एज ए होल देखेंगे, आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। ये नहीं कि आपने एक कोई इंसिडेंट पढ़ ली और आप ये सोचें कि नेक्स्ट इंसिडेंट उससे अलग होगी, ऐसा नहीं होगा। जब आप एक चीज को समझ लेंगे तो उसको पूरे एज ए होल भी आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है आपकी लिंक द वेरियस इंसिडेंट्स, यानी आपको लिंक कर करके इस बुक को पढ़ना है। स्टार्टिंग का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जब आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आ जाएगा तो उसको आप सेकंड चैप्टर से लिंक करेंगे, सेकंड चैप्टर को थर्ड चैप्टर से लिंक करेंगे। यानी इस तरीके से जब आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपके मन में, आपके माइंड में क्लैरिटी से सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट टिप है इसके लिए, डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, बुक को खोलेंगे फ्रंट पेज, उस पे आपको ये ऑब्जेक्टिव लिखा मिल जाएगा। आपकी जो क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना इस बुक का उद्देश्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव भी सोचें आप उसके बारे में, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सोचें, उसको एनालाइज भी करें। अगर कोई इश्यू आता है आपके सामने, अगर कोई प्रॉब्लम आती है सामने, तो उनको एनालाइज करने के बाद आप एक सॉल्यूशन पर भी पहुंच पाए। ये आपको ध्यान में रखना है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते समय। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है आपकी रीड, लिसन, थिंक एंड डिस्कस। यानी जब भी आप क्लास में आए, सबसे पहले जो आपकी बुक है, जो आपका चैप्टर है, उसको पढ़कर आए। ऐसा आप जरूर करें। पढ़ते समय ये हो सकता है बच्चों कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, काफी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसकी फिक्र आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, आपको लिसन अच्छे से करना है, यानी टीचर जो भी बता रहे हैं वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तीसरा काम आपको करना है, जो आपने पढ़ा है और जो आपने सुना है उसके बारे में मंथन करना है, उसके बारे में थिंकिंग करना है। और इसका लास्ट स्टेप है डिस्कस, यानी आप जब आपके फ्रेंड्स होंगे आपस में, तो आप क्रिटिकली उन चीजों को डिस्कस कीजिए, उन चीजों का एनालिसिस कीजिए और किसी एक पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करिए। लास्ट पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी बच्चों कि मेक शॉर्ट नोट्स इन बुलेट पॉइंट्स। जब आप रीड, लिसन, थिंक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसके बारे में जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो अपने पास नोट करते जाएं। इन टिप्स और स्ट्रेटजी को आप कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी आगे की स्लाइड्स में, जब मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है स्टडी थ्रू मैप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है यहाँ पर एक वीडियो बनाने की, जिसमें इस बुक में जितने भी मैप्स हैं, जितने भी पिक्चर्स हैं जो यूज हुए हैं, उसको मैंने एक स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है। लेट्स हैव ए लुक एट वीडियो।
तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो क्लिप? आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस। और इसमें जितने भी जो कुछ पिक्चर आपने देखी होंगी, आपको जरूर आई एम श्योर लगा होगा कि इसके बारे में तो मैंने देखा है, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा है। यही सब आपके कोर्स का पार्ट्स होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवरव्यू ऑफ चैप्टर्स। और जो टेक्निक्स मैंने बताई थी उसके बारे में भी मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है कोल्ड वॉर एरा का। कोल्ड वॉर एरा में कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखिए, जैसे मैंने आपको एक टिप दिया था कि जो भी ये टर्म्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके सामने आता है, उसके बारे में आप क्वेश्चन अराइज करने की कोशिश करिए। जैसे कोल्ड वॉर है, तो कोल्ड वॉर क्या हो सकता है, इसके बारे में। हेलो, हाँ बच्चों, वहां से मैम का कनेक्शन शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारा कनेक्शन, हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? Yes, Shefali Hello? ma'am, we can hear Yes, you. ma'am. Yes, ma'am. Continue. I am audible? Yes, Hello? yes, yes. You are audible. ओके ओके। तो बच्चों, इसमें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें पार्ट है आपका एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि शक्ति के जो केंद्र हैं, जो 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ के पे जो मैंने आपको टिप दिया, आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए, वो कौन कौन से 2 ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और कब से ये शुरू हुए? क्या ये शीत युद्ध से पहले भी थे? क्या पहले 1 था या 2 थे या 3 थे या 3 से भी ज्यादा थे? क्या आज के टाइम में भी ये 2 ब्लॉक्स मेरे सामने है, या केवल 1 है, या 1 से ज्यादा है? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अराइज करना है। और जैसे आपने सुना होगा, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इमेजेस और पिक्चर के माध्यम से हम ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज मैंने इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है। 2 ब्लॉक्स जो है, इसमें पहला ब्लॉक था आपका यूएसए और दूसरा ब्लॉक था यूएसएसआर। यूएसए, इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यूएसएसआर। तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सोशलिस्ट में अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर यूएसएसआर में सोशलिस्ट सिस्टम था तो ये क्या था? इसके बारे में आपने बच्चों 11th में भी पढ़ा है। और अगर यूएसएसआर में सोशलिस्ट सिस्टम था तो यूएसए में भी क्या यही था, या यूएसए में कोई दूसरा सिस्टम था? ये क्वेश्चन आपके मन में ये अराइज होना चाहिए। उसके बाद आपको मैंने बताया था, एक आपको मैंने फॉर्मूला दिया था इंटीग्रेटेड अप्रोच का। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि आपको चीजों को लिंक करके पढ़ना है। यानी जब आप इसको ये पढ़ेंगे दोनों ब्लॉक्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखना है, आपको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी देखना है। यानी हिस्टोरिकल देखेंगे कि शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध में के पीछे क्या उसकी हिस्ट्री रही कि शीत युद्ध शुरू हुआ, उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, यानी कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था यूएसए में, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था यूएसएसआर में। फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि वो क्या था, और उसके बाद इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप कहीं भी लगाएंगे तो आपको आंसर मिलने लगेंगे। इसके साथ ही मैंने एक पिक्चर लगा रखी है नाम की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 गुट हैं, और नाम का मतलब क्या होता है, गुट निरपेक्ष रूप से रहना। तो भारत ने इसको लीड किया था। ये आपको क्लियर हो रहा है कि 2 गुट थे, यूएसए और यूएसएसआर का, लेकिन भारत दोनों ही गुटों से अलग रहा। इसको क्या कहा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और आपको मैंने ये टिप दिया कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अराइज करना है,
कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। सेकंड आपका चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी जो आपने फर्स्ट वाले लेसन में दो ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से एक जो ब्लॉक था वो खत्म हो गया। ये पिक्चर मैंने लगा रखी है यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूएसएसआर की पिक्चर मैंने दिखाई है, तो ये दो पार्ट्स में दिखाई दे रही है। यानी डिसॉल्व क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन किसका हुआ, यूएसएसआर का। अब नेचुरल है, जब एक ब्लॉक खत्म हो गया जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो कौन सा ब्लॉक रह गया, केवल यूएसए जिसको लीड कर रहा था। तो इसका आउटकम क्या होगा कि दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति बची जिसका नाम था यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर क्या सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सोवियत संघ का अगर विघटन हो गया तो विघटन के बाद यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो इसमें देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना वो था रशिया, और बाकी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, CIS के जो स्टेट्स हैं जिनको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये 15 स्टेट्स विश्व के मैप पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन है आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स। इसमें आपको मैंने एक दिखा रखा है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, और यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से मेंबर हैं ये मैप आपको मैंने दिखाया है। फ्लैग पर बच्चों आप देख रहे हैं कि कुछ 12 सितारे से बने हुए हैं, 12 स्टार से हैं। आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप ये ढूंढने की कोशिश करें कि सिर्फ इतने ही स्टार्स क्यों दिखाए गए हैं और इनका क्या स्पेसिफिक मीनिंग है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। इसके अलावा आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये मेंबर्स मैंने दिखाए हैं। आप पढ़ेंगे सार्क के कंट्रीज के बारे में जिसके मेंबर कंट्रीज ये दिखाए हैं, और ब्रिक्स के बारे में जिसके मेंबर कंट्रीज ये मैंने आपको मैप पर दिखाए हैं। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर को देखने से ही कुछ सवाल आपके मन में आना चाहिए, जैसे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनमें वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को क्यों नहीं लिया गया है, केवल एक ही एरिया के देशों को क्यों दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में क्या हो सकता है कि क्या केवल वही कंट्रीज अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो पास होते हैं, या वो कंट्रीज भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो पास नहीं होते हैं। इन सवालों के जवाब बच्चों आप ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैप में साउथ एशिया का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है साउथ एशिया की, जिसमें भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और यहाँ पर जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, बांग्लादेश का पहले नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो साउथ एशिया का वर्ल्ड का आपको मैंने ग्लोब दिखाया है। कंटेम्परेरी वर्ल्ड में साउथ एशिया की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्ले करता है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताया गया है। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशंस, इसको हम शॉर्ट में UNO भी कहते हैं, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बच्चों हुई थी शीत युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मेन एम क्या था कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो और विश्व में शांति बनी रहे। इसकी कुछ एजेंसीज भी हैं जैसे यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपको किया था
और कौन सा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। आज आप देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, विश्व में एक महामारी चली हुई है, एपिडेमिक कोरोना, और जो इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज तत्पर है, वो कोशिश कर रहा है कि कितने लोगों तक ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प वो कर सके। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1948 में। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस तो जनरल स्टडीज में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जो 6th चैप्टर है हमारा इसमें, वो है सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? सुरक्षा। तो आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर इस चैप्टर का टाइटल है सुरक्षा, तो सुरक्षा मुझे किससे करना चाहिए? अगर मैं सुरक्षा के बारे में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, इसका मतलब कोई ना कोई चैलेंजेस वर्ल्ड में होगा जिससे मुझे बचकर रहना है। तो आप सही सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। तो दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक तो ट्रेडिशनल होते हैं और एक नॉन ट्रेडिशनल। एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई है वॉर की, युद्ध की। युद्ध क्या है कि एक खतरे का ट्रेडिशनल तरीका है। आजकल कुछ नए खतरे भी हमारे सामने आ रहे हैं, न्यू चैलेंजेस भी दुनिया के सामने आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल। जैसे कोरोना की महामारी आजकल दुनिया में चल रही है, तो ये खतरे का नया स्रोत है। टेररिज्म दुनिया में चल रहा है, ये खतरे का नया स्रोत है। आपको यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए कि पुराने टाइम में जब युद्ध होता था, तो युद्ध का जवाब कैसे दिया जाता था? युद्ध से। लेकिन आजकल जो बीमारी चल रही है कोरोना, तो इससे बचने के लिए दुनिया के देशों के पास क्या उपाय है? क्या इसका जवाब हम युद्ध से दे सकते हैं? हाँ या नहीं सोचिए, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में भी सोचिए। नेक्स्ट बच्चों स्लाइड है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है इसमें एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आप पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और उससे जो होने वाली समस्याएं हैं, जो बाद में मैंने आपको चैप्टर डिस्कस किए। थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पे ये भी अराइज होता है, ये इसके बारे में भी आप सोचिएगा कि सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड और एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो टॉपिक्स है, ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है या नहीं? इनको हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ते हैं? वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, उनको जरूर एनालाइज करिएगा। आपका लास्ट चैप्टर है इसमें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मेनली आर्थिक क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इसको भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। आज दुनिया एक हो रही है, एक किस वजह से हो रही है? उसके लिए मेन फैक्टर क्या जिम्मेदार है? टेक्नोलॉजी, तकनीक। अगर तकनीक ना हो तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि G20 की मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग कैसे हुई थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी। तो ये टेक्नोलॉजी की ताकत है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हम कोई भी मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बच्चों, आई होप कि जितने भी चैप्टर्स हैं। यस, हेलो, थोड़ा सा इसको रैप अप कीजिए शिफाली मैम। यस हाँ, मैं अनुराज बोल रहा हूँ। थोड़ा सा सर, हो गया, बस 5 मिनट रह गए हैं, हो गया क्लियर। ओके ओके। I want to take poll here. I am issuing poll so that I can understand कि जितने भी आपको चैप्टर्स के बारे में बताया गया है वो आपको क्लियर है। Did you understand? Very nice result poll, students. Very good. We are getting very good results in the poll.
ओके, नाइस तो रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है और आई एम वेरी हैप्पी कि आप इसको समझ पा रहे हैं। 2-3 मिनट में मैं इस टॉपिक को कवर करती हूँ। चेंज सिलेबस है, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी इसके बारे में। बच्चों, जो चेंज हुआ है सिलेबस, तो कौन कौन सी यूनिट चेंज हुई है? सेकंड यूनिट है आपकी, उसमें ऐड किया गया है टॉपिक अरब स्प्रिंग का। थर्ड यूनिट है आपकी, उसमें टॉपिक ऐड किए गए हैं ब्रिक्स के, रशिया के, इंडिया के और इजराइल के। आपका 5वीं यूनिट है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें ऐड किए गए हैं आपके यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO। और नेक्स्ट यूनिट है आपकी 6th यूनिट सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें ऐड किया गया है टॉपिक टेररिज्म का। ये इसके बारे में जो मटेरियल है बच्चों, आपको CBSE की साइट पे जाकर रेफरेंस मटेरियल में दिया गया है, वहां से आप इसका मैटर ले सकते हैं। एक बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज लास्ट में दे रही हूँ, रिकैप असाइनमेंट के फॉर्म में। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चे। फाइंड द फॉलोइंग लोकेशंस ऑन वर्ल्ड मैप एंड फिल इन द ब्लैंक वर्ल्ड मैप। जो मैंने आपको बताया USA के बारे में, USSR के बारे में, रशिया, CIS के कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, इनकी लोकेशन को मैप पे देखिए और आपस में फ्रेंड्स के बीच में भी डिस्कस करिए। अपने फ्रेंड से भी पूछिए उसको क्या समझ में आया और उनको जो ब्लैंक वर्ल्ड मैप है उस पर भरने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा इसमें। दूसरा, आपको फ्रेम वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। मैंने आपको एक टेक्निक यहाँ पर सिखाई कि किस तरीके से आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। ये बहुत बड़ा की पॉइंट्स है इस बुक को समझने का। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप, आई एम श्योर, 100 मार्क्स तक बोर्ड के एग्जाम में पा सकते हैं। लास्ट, आपको जो एब्रिविएशंस दिए गए हैं UNO, WHO, यूनिसेफ, ILO के बारे में, उसकी जो फुल फॉर्म है उसको लिखिए। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ अपना सेशन। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं हैंड ओवर करती हूँ अनुराज जी को कि वो सेकंड हाफ में जो एक्टिविटी बच्चों के लिए लेकर आए हैं, बच्चे जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज सर आए और उसको स्टार्ट करें। I have stopped हाँ, थैंक यू शिफाली sharing मैम, my मैं screen. शेयर स्क्रीन Yeah. करता हूँ। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। शिफाली मैम, भाई आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. हाँ, You can start. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स एंड बाकी पैनलिस्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ही ब्लॉक कर दें, अनेबल डिसेबल कर दें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैम ने एक बहुत अच्छी क्लास आपके साथ ली है और आपने उसमें से कितना समझा, उसी के रिगार्डिंग हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। और आपको इस एक्टिविटी में मैं आज आपके साथ अनुराग यादव, पॉलिटिकल साइंस। तो हमारी ये जो एक्टिविटी है ये टोटली उन बातों पर बेस्ड है जो अभी आपने कुछ देर पहले शेफाली मैम से चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा। कहीं ना कहीं आज इस क्लास के बाद, इस एक्टिविटी के बाद, आप जरूर लगभग कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स अपने साथ लेकर जाएंगे जो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होंगे, जो हमारे कोर्स से भी संबंधित हैं। तो पहले एक बार गेम्स के रूल्स जान लें। देखो बच्चों, आपके ऑडियो और वीडियो लिंक तो हम ब्लॉक कर रहे हैं, बट अभी मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स के चैट बॉक्स को अनेबल किया जाए। और चैट बॉक्स में बच्चों, आप के सामने जो भी क्वेश्चन अब हम स्क्रीन पर आएगा, आप उसका आंसर लिखेंगे और प्राइवेटली, नॉट ओपनली टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, बस आप सिर्फ चैट बॉक्स में जाकर, एक ऑप्शन होता है कि सेंड प्राइवेटली टू द पैनलिस्ट। एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी हम देखेंगे कि किन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, लगभग टॉप 25 स्टूडेंट्स को हम डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान रखनी है आपको कि आपके सारे रिस्पॉन्सेज डिजिटली मॉनिटर्ड हो रहे हैं, यानी कि आप जो भी चैट बॉक्स में लिखते हैं
वो डिजिटली मॉनिटर्ड हो रहे हैं। तो आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ हमारी टीम कंप्यूटर से मॉनिटर कर रही है। तो आई होप कि जब हम आपका चैट बॉक्स अनेबल करेंगे तो आप सेशन की डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे और आंसर्स पे ही फोकस करेंगे। कुछ बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं, प्लीज अभी जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी हम देखेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उनको हम देखेंगे। प्लीज डोंट रेज योर हैंड। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो हमारी एक्टिविटी है ये दोनों ही लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश। तो ऐसा कोई मीडियम को लेकर वरी करने की आपको बच्चों जरूरत नहीं होगी। और आपके आंसर जो आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं वो हार्डली या तो एक शब्द या दो शब्द का वो आंसर होगा, तो आप लिख सकते हैं। जब तक एक स्लाइड स्क्रीन पर रहेगी तब तक आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर स्लाइड जाने के बाद आप चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे तो वो आंसर हम आपके मार्क्स के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। और ये भी ध्यान रखना कि आपका, क्योंकि मैंने बताया आपका नाम, स्कूल नेम सब कुछ हमें विजिबल होता है चैट बॉक्स में, तो जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर मार्क्स। आप कई बार सपोज कीजिए आपने जल्दी से जल्दबाजी में कोई आंसर दे दिया और फिर बाद में आप उसे अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप चेंज करेंगे लेकिन हम आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स ही मार्क्स के लिए कंसिडर करेंगे। तो टेक्निकल टीम आई रिक्वेस्ट कि क्या बच्चों का चैट बॉक्स अनेबल हो गया है? वो चैट बॉक्स में को पैनलिस्ट होगा, सिर्फ पैनलिस्ट को भेजिएगा, बाकी को मत भेजिएगा। जी जी, यस सर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि चैट बॉक्स में आपको आंसर जो है वो, उसमें आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए कि आंसर आपके पैनलिस्ट के पास आने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं एक सीक्रेसी भी आपके आंसर्स की मेंटेन रहे। तो ये हमारी दो बुक्स हैं जो आपने अभी मैम ने आपसे डिस्कस की थी। तो रेडी गेट सेट गो हम करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, देखो सबसे मजे की बात यह है कि हमारी ये एक्टिविटी हमारे 12th क्लास के सिलेबस को लेकर है, क्वेश्चंस को लेकर है। पर मजे की बात यह है कि आपको ऑलरेडी इसमें से मैक्सिमम आंसर्स पता होंगे, यानी कि आपको खुद लगेगा कि जो 12th में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें से ऑलरेडी आपको बहुत कुछ आता है। क्लियर बच्चों? तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका द्वारा जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? यू प्लीज चैट बॉक्स में जाके जल्दी से उन दोनों शहरों के नाम लिखिए। चैट बॉक्स में जाके नाम लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए हर्ष राज का, आशुतोष, टिशा, अक्षना, सचिन, यश डागर, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। सिमरन, कितने सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। और कमाल की बात देखो, पहला ही आंसर सब बच्चों का बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। निश्चय, ललिता, दीपिका, अनमोल, जिया खान, वाह 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 भाई। हमारे आरपीवीवी और एसओई के बच्चे तो हैं ही कमाल। चलो ओके, स्टॉप नाउ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब आंसर नहीं लिए जाएंगे। दीपिका, अंशु, स्टॉप। ओके, तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा बच्चों आपको। उन दो शहरों के नाम आपने बिल्कुल सही लिखे, हिरोशिमा और नागासाकी थे। और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को वो बम गिराए गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर अभी भी आने लग रहे हैं बच्चों। जस्ट वेट वेट नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम अभी। ओके, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यूएस एक करेंसी डॉलर है, इंडिया की रुपीज है, जापान की येन है। हमारी बुक में एक चैप्टर है यूरोपीय यूनियन, अभी मैम ने भी आपको बताया था। तो जरा मुझे जल्दी से बताओ कि यूरोपीय यूनियन की करेंसी क्या है। और आई एम गोइंग इन द चैट बॉक्स टू चेक योर आंसर। ओके, चलो बोलो। वेरी गुड। अतुल चौहान ने सबसे पहले आंसर किया, मधु शाह ने, आर्किया ने, मोनिका ने, बहुत बढ़िया बच्चों। अमन, वेरी नाइस। सूरज चौपाल, प्रिंस, वेरी गुड वेरी गुड। मानसी यादव, आकांक्षा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नील मल्होत्रा, राखी, वाह 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 भाई वाह। ओके नाउ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, दैट इज टाइम ओवर, टाइम ओवर। यहीं तक हम आंसर्स लेंगे, यहीं तक आंसर्स लेंगे। और इसमें हम आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे बच्चों कि जो यूरो आपने सिलेक्ट किया, यूरो इज द राइट आंसर। और आज की डेट में
1 यूरो की कॉस्ट लगभग 82 रुपीज एंड 52 पैसा है। बाकी डॉलर और येन का भी मैंने लिखा है। 2 क्वेश्चन, बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट आ रहा है, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाउ गेट रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन। देखो ये भी मैम ने आपको बताया था अभी, अगर यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन ही है। तो यूएसएसआर में यूनियन ऑफ डैश सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जरा जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो फटाफट फटाफट। एस स्टैंड फॉर वॉच और योर टाइम स्टार्ट। सोवियत। सिमरन गहरा सबसे पहले आंसर। रोशन, शिवानी वेरी गुड, प्रिंस वेरी गुड प्रिंस, मानसी वेरी गुड। ये देखो कुछ बच्चों ने, लेकिन अभी ऑप्शन में क्या है कि उनके आंसर पैनलिस्ट को भी आ रहे हैं और अटेंडीज को भी जा रहे हैं, वो ऑप्शन अपना करेक्ट कीजिए वरना कुछ बच्चे आपका ही आंसर देखकर कॉपी कर देंगे बच्चों। बहुत अच्छा। सत्यनारायण का भी आंसर आ गया है, श्वेता का आंसर आ गया, वेरी गुड। विक्की का भी आ गया, बहुत बढ़िया। सोवियत वाज द आंसर, वेरी नाइस, सोवियत वाज द आंसर बच्चों, बहुत बढ़िया। नाउ स्टॉप, इसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन के मार्किंग नहीं लेंगे। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने 10th में भी पढ़ा है और हमारे 12th में भी ये कोर्स में है। रूसी क्रांति कब हुई थी? यू हैव द ऑप्शन। उसको हम बोल्शेविक मूवमेंट भी कहते हैं। 9th 10th की हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा है। अब हम 12th में इसको पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। वाओ, 57 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, सो मेनी। और तो यस नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे पहले पवन माथुर, मानसी, अंकित गुप्ता वेरी गुड, सूरज चौपाल वेरी, ये सूरज वाला बच्चा बहुत आंसर दे रहा भाई। कुमार गौरव, सुप्रिया रानी, मानसी यादव, देवांश भारद्वाज, पूजा कुमारी, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, वेरी गुड। देखो बच्चों कमाल की बात ये है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी आपने हमारी बुक पढ़ी भी नहीं, अभी हमने सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया और आपको अपनी बुक में से ऑलरेडी कितने आंसर्स आते हैं। और सबसे मजे की बात ये सुनो कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो देखो आपको ऑलरेडी कितने सारे आंसर्स पता हैं, वेरी नाइस। तो रूसी बोल्शेविक क्रांति का राइट आंसर था 1917, बहुत बढ़िया। एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में शेयर करूंगा। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन हमारी बुक में लेसन है अमेरिका के ऊपर। 9/11 का आतंकवादी हमला किस देश से संबंधित है? यू हैव द ऑप्शन, कम ऑन, हरी अप। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। और मैं चैट बॉक्स में चेक कर रहा हूं कितने बच्चों ने दिया। चलो स्टार्ट कीजिए, बताइए। अमेरिका। भूमि यादव फर्स्ट, साक्षी अग्रवाल, मेहताब आलम ने सही दिया बिल्कुल, गोविंद, निशांत कुमार झा, दीपक, सुष्मिता, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। कीप इट अप, ओके, कीप इट अप, वेरी नाइस। आंसर्स आर स्टिल कमिंग, बहुत बढ़िया। एंड नाउ जस्ट वेट, नाउ आई एम डिक्लेयरिंग द आंसर। इसके बाद वाले आंसर हमारा कंप्यूटर नहीं लेगा। एंड द आंसर वाज न्यूयॉर्क, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ये हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। हमारी फर्स्ट बुक में ये लेसन है बच्चों। देखो कितनी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेट रेडी इन योर चैट बॉक्स। हियर इज योर क्वेश्चन। पेंटागन भवन किस देश का डिफेंस हेडक्वार्टर है? डिफेंस हेडक्वार्टर है भारत का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, अमेरिका का। ओके, जल्दी से बताओ। यस, आई एम चेकिंग द इनबॉक्स अगेन, आंसर्स आर कमिंग, वेरी गुड। यूएसए, अमेरिका। ओ, एक बच्चे ने फ्रांस भी लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, वेरी गुड। कुछ बच्चे ने और भी, देखो बच्चे, प्रिंस ने आंसर लिखा है, अनमोल, प्रिंस आई एम सॉरी, अनमोल आई एम सॉरी, योर आंसर्स आर रॉन्ग। तुषार आई एम सॉरी बेटा, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। कोई बात नहीं। क्या पता डिस्पेंसरी।
अनुराग जी, हेलो। हेलो अनुराग जी। हेलो 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 हेलो, आवाज कैन आ वी रही है? कम? आवाज नहीं आ रही शायद मैम अनुराग की। बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, if you हेलो, want to take over for 5 minutes, you can do that till Anurag sir rejoins. यस यस, मोहन सर क्या आप स्लाइड ओपन कर सकते हैं? Yes, ma'am. Let me try. ओके, मैम कैन यू कंटिन्यू? यस मैम, आई कैन कंटिन्यू, जस्ट वेट. ओके 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 मैम, ओके। हेलो, हेलो अनुराग, आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू. टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था कुछ। ओके Okay. ओके, नो हाँ, इशू. कंटिन्यू। यस, यू कंटिन्यू. ये एक स्क्रीन पे ये जूम मीटिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है क्या आपके पास? हाँ जी, आ रहा है आ रहा है। इसको हटाना पड़ेगा मैम, जस्ट ये मोहन सर शायद, मोहन सर, आर यू देयर? Yes, I am here. जूम मीटिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है डायलॉग बॉक्स। अच्छा, आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर, ओके। हेलो मोहन सर। Yes sir, yes. आपका अभी बंद नहीं हुआ है शेयर स्क्रीन। जी जी, यू मे कंटिन्यू अनुराग, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन बोलो। हाँ, ऑडिबल है। ठीक है, ओके। बट ये स्क्रीन बीच में आ रही है ना जूम मीटिंग, आपको नहीं आ रहा बीच में डायलॉग बॉक्स? अनुराग ये आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन की तरफ से है क्या? हाँ, ये मेरी नहीं, नहीं। तरफ से ही है। हाँ, ऐसा है। हेलो शेफाली मैम, यस आप क्विज को कंटिन्यू। सर, मोहन सर अपना ये मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर मोहन कर सर, आप कीजिए, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। मैं 7th क्वेश्चन था हमारा, 7th क्वेश्चन। यस, दैट वाज दैट। हाँ, यस यस। ओके स्टूडेंट्स, ये अब हम थोड़ा सा मूवी की तरफ चलते हैं एंड ये भी हमारे कोर्स से ही रिलेटेड है। अभी आपने थोड़े दिन पहले ही अमिताभ की, सॉरी, अक्षय कुमार की फिल्म देखी है एयरलिफ्ट। यू हैव टू टेल द आंसर इन योर चैट बॉक्स कि वो कौन से युद्ध से संबंधित थी। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, अमेरिका वियतनाम, या इराक और कुवैत। एंड आई एम लुकिंग, ओ सभी ने आंसर कर दिया है। मोर देन 200 स्टूडेंट have given the right answer. Very good, very good. Nishant, Nikita, Gaurav, Saurabh, Dipanshu, Kapil, Jia Khan, Pooja Negi. Very nice, very nice. Okay, very good. हमारे कंप्यूटर ने आपके रिकॉर्ड्स कर लिए हैं आंसर। मोहन सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। skip this one, skip this one, skip this one. Yes, next question student. अगेन एक और मूवी से और हमारे कोर्स से भी रिलेटेड है क्वेश्चन। अभिनेता सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट कौन से युद्ध से संबंधित थी? आपने देखी होगी, हमारे सिलेबस में भी है। भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, अमेरिका वियतनाम युद्ध, या इराक कुवैत युद्ध। और ये क्या हो रहा है बच्चों, देखो, इससे पहले मैं आंसर क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। हमारे पास कितने विशाल विशाल मेहता वाला, ब्रिजेश सक्सेना, शीतल, राजू और भारती पांडे, करण, विक्की, सब ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। एंड यू नो दैट द आंसर इज भारत एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना वॉर। वेरी नाइस भाई, कमाल कर दिया आज तो हमारे बच्चों ने। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मोहन सर हमें दिखाएंगे। मोहन सर प्लीज इस क्वेश्चन की एडिशनल। बच्चों, ये लड़ाई इंडिया एंड चाइना वॉर 1962, आप एक पिक भी देख रहे हैं, पंडित नेहरू जी हमारे उस समय के प्रधानमंत्री। बहुत बच्चा। नाउ स्टॉप राइटिंग आंसर इन योर चैट बॉक्स, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट आंसर। Our computer will not record your answers now.
get ready for the next question. Mohan sir, please, next question. Okay, very simple question. Again, हमारी फर्स्ट बुक चैप्टर 3 में से क्वेश्चन है, वर्तमान में अधिकतर भारतीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आउटसाइड इंडिया किस देश में काम करते हैं? बताओ जरा। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या दुबई? ओहो, ये भाई बच्चे तो कमाल ही कर रहे हैं हमारे आरपीवी एंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के। शायद ही कोई बच्चा है जो इसका आंसर गलत दे पा रहा है। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, एवरी स्टूडेंट इज गिविंग द राइट आंसर। वाओ वाओ वाओ, कमाल है भाई, कमाल। हमारी टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट कर दोगे तुम लोग, किसको हम सर्टिफिकेट देंगे और किसको हम नहीं दे पाएंगे। ये तो ओहो, बात। ओके, होल्ड ऑन स्टूडेंट, होल्ड ऑन। नाउ द कंप्यूटर विल नॉट, नाउ दिस इज द आंसर। मोहन सर इज शेयरिंग द स्क्रीन। सिलिकॉन वैली विच इज इन अमेरिका, यहाँ पर हमारे देश के अधिकतर कंप्यूटर प्रोफेशनल काम करते हैं। नाउ स्टॉप चैट बॉक्स में। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। देखो बच्चों, एक बात का ध्यान रखिए, जब आपको बोला जाता है नाउ स्टॉप, अगर उसके बाद भी आप चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर उसको लेगा नहीं, है ना। तो जब तक लगभग आपके पास स्टार्टिंग के 30 सेकेंड 25 सेकेंड के आसपास टाइम होता है, और जब मैं बोल देता हूँ स्टॉप, तो उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पे फोकस करना होगा। नाउ आई रिक्वेस्ट मोहन सर, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये नया हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है, किस देश का राष्ट्र ध्वज है? ये कंट्री अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं थी, बट अब ये हमारे सिलेबस में ऐड हो गई है। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये बच्चे तो भाई कमाल ही है, कमाल है ये सारे बच्चे। पवन, आनंद, आर मुकुल, वेरी गुड। डिम्पल गौड़, वेरी गुड वेरी गुड। हर्षिता ने भी आंसर कर दिया है, और सचिन ने भी कर दिया, वेरी गुड, नाइस आंसर। ये पार्थ का भी आंसर आ गया है, बहुत अच्छे पार्थ। बाकी बच्चे बोलो भाई, कहाँ गए? अरे अब इस वाले क्वेश्चन में तो लग गया है हमारे बच्चे थोड़े से अटक गए हैं। चारुल का आंसर आ गया है, वेरी गुड चारुल। तुषार का भी सही आंसर आया है, भावुक गुप्ता का राइट आंसर आया है, बहुत बढ़िया। एंड नाउ स्टॉप। नाउ स्टॉप मीन्स अब हम नहीं उस आंसर को रिकॉर्ड करेंगे, एंड द आंसर इज इजराइल। इजराइल इज द आंसर। ये कंट्री बेटा अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं थी, अब ये इस साल से हमारे सिलेबस में ऐड हो गई है। इजराइल इज द कंट्री जिसका वो राष्ट्रीय ध्वज था। तो देखो मजा आ रहा है, आई होप आपको। मोहन सर एक पोल लेंगे हम। मोहन सर मेरे स्क्रीन पर पोल नहीं है, अगर आपकी स्क्रीन पर पोल हो तो प्लीज पोल लीजिए। स्टूडेंट्स एक बार पोल हो जाए कि ये क्विज कैसी चल रही है। हेलो, could you kindly also use English apart from Hindi? ओके सर, ओके ओके। ओके स्टूडेंट्स, हेलो। Okay, now there is a poll, students. There is a poll for you. Now, if you are feeling yes, this activity is quite interesting to start our political science classes, you can submit your results. Say yes if you feel it interesting, and if you don't feel it interesting, you can straight away click the no button. Mohan sir has recorded the full results. And oh wow, thank you students, thank you. 97% feels yes, they feel that. Students, thank you for your overwhelming response to me. Now Mohan sir, I request, let's go back to our slide. Next question for our students which are so enthusiastic in this. Very nice. Okay students, get ready for the next class. Okay, here is the question from our book. जनरल अयूब खान, जनरल याया खान एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, ये किस कंट्री के मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहे हैं, मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं? ओके, गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान एंड जनरल परवेज मुशर्रफ किस कंट्री के सैन्य तानाशाह रहे हैं? Okay, again I'm getting the answer from Tushar Dubey. Yashika Rawat has given the answer, very good.
Very good. Few more. Okay, now many students have given the answer. Suraj, Brijesh, Aditya, Neha Singh, Nishant. Okay, now stop. That's it. Stop, students. Pawan Mathur is the last one who has recorded his answer. Not after that, student. Okay. So, Mohan sir, can we have the answer on the slide? Yes, that is the answer, बच्चों. Pakistan is the country जिसके तीनों ही military dictators रहे हैं. And that question was also from our book, our second book, I must say. Now I request, Bas beta, stop writing in the chat box. I got your answer. Namra Khan, you are wrong answer. Not the answer was Pakistan. Okay, that's it. Now let's move to next question for our activity. Mohan sir is supporting us. Thank you. Now look at it. Very new movie and straight away from our course. भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किए थे? At which place India conducted its nuclear test? अभी कुछ दिन पहले ये मूवी आई है जॉन अब्राहम की. आई थिंक कि आपको पसंद आई होगी. नाउ राइट, स्टार्ट राइटिंग आंसर. भारत ने अपने परमाणु परीक्षण, आई मीन, पाकिस्तान भी आ रहा है इसमें. हेलो हेलो. यस मैम. हाँ हाँ सर. तो स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में आपके आंसर्स हमें रिसीव हो गए हैं. 33 students have given the answer which we have recorded. Now Pawan, Mohan sir, I request कि आप प्लीज इसका आंसर बच्चों को शो करें. Yes, there is the answer, बच्चों. India conducted its first and second nuclear test in 1974 and in 1998, and the prime ministers were Mrs. Gandhi and Mr. Atal Bihari Vajpayee. So many students have recorded their answer in the chat box. The computer is monitoring all the responses which are coming in the meantime. Next question, Mohan sir. Okay students, again the question is from our second book, and I know कि आपको पता होगा पूर्वी पाकिस्तान को अब किस देश के नाम से जाना जाता है? ईस्ट पाकिस्तान को किस कंट्री के नाम से अब जाना जाता है? So many students are giving answer in the chat box. Very good, very good. और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक भी बच्चे का आंसर अभी तक गलत नहीं आया है. वेरी नाइस, गोइंग वेरी फास्ट. कंप्यूटर के लिए आंसर्स मेंटेन करना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगा. आज आप हमारी वेबसाइट को क्रैश करके मानोगे स्टूडेंट्स. वाओ वाओ वाओ. नाउ स्टॉप, टाइम ओवर, स्टॉप. यस, दैट्स इट. नाउ आई रिक्वेस्ट मोहन सर, प्लीज शो द आंसर टू द स्टूडेंट. यस, देयर इट इज. इन 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान को अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं बच्चों. एंड दैट डेट वाज 16 दिसंबर 1971. एंड विजय दिवस, हम आज भी उस दिन को विजय दिवस के रूप में, देयर इज अ वेरी फेमस फोटो ऑन योर स्क्रीन. यू आर लुकिंग हाउ पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड. सो अगेन द सेम क्वेश्चन वाज इज फ्रॉम आवर बुक, सेकेंड बुक. नाउ आई रिक्वेस्ट मोहन सर, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वेरी जनरल क्वेश्चन. फर्स्ट बुक, अभी शेफाली मैम ने आपसे मॉर्निंग में डिस्कस किया था. ये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? कब इट, हाउ, व्हेन द यूएनओ वाज फाउंडेड? यू हैव टू टेल मी जस्ट द डेट एंड द ईयर. ओके, स्टार्ट राइटिंग. Many students
Very good. Write date also. Many students are writing the only the year. Yes, yes, very good, very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very good. Going on. Very nice. So many students. Okay, stop. 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 Okay. Mohan sir, can we have the answers? Yes. 24th October 1945 is the date when UNO was founded and initially 51 members, 51 देशों ने मिलकर इसको बनाया था और आज की डेट में 193 मेंबर्स हैं. बच्चों, क्विज पर आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपके 12th क्लास के CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. तो देखो, आज फर्स्ट डे है और आपको ऑलरेडी अपने CBSE का 12th के पेपर की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो गई है. हाउ मेनी आंसर्स यू ऑलरेडी नो. वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे इतने जबरदस्त इतने कम टाइम में ही आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन सर. ओके, वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन. कोविड-19, हम सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो यूएनओ की वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो इस समय कोविड-19 से लड़ने में सभी कंट्रीज को हेल्प कर रही है? इज इट सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, WHO और यूनिसेफ? Very good. Answers are coming very fast. Very fast answers are coming. Okay, very good, very good. The computer is monitoring all the answers. Very good. Now Mohan sir, now stop writing answers. Now there is the information, the additional information. Yes Mohan sir, can we have the slide? Yes. WHO is the answer, bachcho, World Health Organization, and the additional information is that its headquarters is in Geneva, Switzerland, and it was founded in 1948. Very good. So many answers और बहुत अच्छे आंसर बहुत कम टाइम में बच्चों आप दे रहे हो. Now Mohan sir, can we have the next question? Thank you. Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें जल्दबाजी ना करो बच्चों, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. मानव जाति के लिए बड़े खतरों में सांस, रेस्पिरेटरी की बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है? अगेन, कोविड, सार्स, HIV या MERS? दिस इज फ्रॉम आवर फर्स्ट बुक जो मैम ने आपको अभी मॉर्निंग में लेसन बताया था. मैम ने आपको मॉर्निंग में अभी लेसन बताया था, सुरक्षा के पारंपरिक खतरे. यस. Okay, we got the answer. We got the answer. Very good. Okay. Stop writing. Okay, Mohan sir, can we have the answer slide? Okay, okay. That next question. Now the question number 17. Now we have just हमारा टाइम भी बच्चों आज की लास्ट को होने वाला है. 20 क्वेश्चंस भी है. भारत में 2020 में पर्यावरण और सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा को लेके और संरक्षण को लेके किस संस्था की स्थापना की थी? Which organization has been set up by the India 1920 for the environment? एनवायरमेंट को लेके देखो, जब आप दिवाली पर पटाखे छोड़ते हो ना, और ये जो दिवाली पे आपके स्कूल की छुट्टियां होती हैं पराली का धुएं की वजह से, तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो. नो हितेश, योर आंसर इज नॉट करेक्ट. नितेश, नो नो नो. राहुल, oh yes, now the answers are right. Vivek, Anuj, Rupali, Prerna, Suhani, Rabina, Ritu, wow. Dinesh, Sanya, Vidhi, yes. After some initial wrong answers, now the students are giving the right answer. Mohan sir, can we have the slide of the right answer? Yes, there it is. National Green Tribunal. Maximum student has given the answer as NGT, National Green Tribunal. Okay, now let's move to the question number 18. Yes. Okay, there are the three great personalities in the picture. Students, you have to tell me who was the first Home Minister of India, गृह मंत्री. चलिए बताइए जल्दी से. फर्स्ट बुक फर्स्ट लेसन में से हमारे क्वेश्चन है. ओह माय गॉड, सारे आंसर सही आ रहे हैं, एक भी बच्चे का गलत नहीं मिला अभी तक. वाओ. हिमानी, तुषार, वंशिका, अंशुल, स्नेहा, निशांत, निकिता, दीक्षा, विनय, रुचि. ओके देन. Stop. Now
Computer will not record your answers now. Stop writing. It's okay. Mohan sir, can we have the, yes, here it is, the famous Statue of Unity, Sardar Vallabhbhai Patel. He is the man who was our first होम मिनिस्टर। और बच्चे ये हमारी फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में से ये 1 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। नाउ कैन वी हैव द सेकंड लास्ट क्वेश्चन मोहन सर? हेलो, हेलो अनुराज, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, कैन वी हैव द सेकंड लास्ट क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट, देयर इज अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर ही, और लो क्वेश्चन बोला नहीं, बच्चों ने आंसर पहले कर दिया आप, लेकिन बच्चों जल्दबाजी में आंसर कुछ गलत भी हुए हैं। देखो क्वेश्चन था आपको वो यूनियन टेरिटरी बतानी थी जिसमें विधानसभा लेजिस्लेचर असेंबली को भी रखा गया है। बच्चे इसमें आंसर्स में गड़बड़ हुई है आपकी बहुत सारी। आप आंसर क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं ना। क्वेश्चन था कि विच यूनियन टेरिटरी, द न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी विच हैज विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें बनाई जाएगी, एंड द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, नॉट द लद्दाख। एंड नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। मोहन सर, कैन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन? यस, देयर इट इज। अब वो यूनियन टेरिटरी बतानी है जिसमें विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है। यस, ओके, ओपो, निशा, नीरज, शकुंतला, रानी, दैट्स इट। ओके, नाउ स्टॉप। सो दैट वाज द आवर मीटिंग, दैट वाज द क्विज, फैंटास्टिक क्विज। ऑल ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड सो करेक्टली। मोहन सर, कैन वी क्लोज आवर स्क्रीन? Stop sharing, Mohan sir. May I request you? Yes, thank you. Shefali ma'am, please now you take over. There's some technical problem in my system. Shefali ma'am. Hello. हेलो, मोहन, हेलो। हाँ, Now Shefali ma'am, I think the time is almost over. Some technical problem in my computer, so please you can sum up our today's class. Shefali ma'am, please. ओके सर, ओके। मोहन सर, हेलो। अब शिफाली बोलते मैम। हैं, मोहन। यस बच्चे, अब हम पोल कराएंगे कि ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कितने आपको समझ में आए, कितना इंटरेस्टिंग है आपको सेशन लगा। जस्ट वेट, ये पोल मैंने इशू किया हुआ है। सेकेंड हाफ आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा? स्टार्ट हो गया। ओके, वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्सेज। अबाउट 97% रिजल्ट हमारे पास में आया है। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत आपको इसमें मजा भी आया है। ओके, हेलो मोहन सर, कैन वी सम अप द क्लास? यस, अपने रिस्पॉन्सेज आप, अपने फीडबैक आप दे सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ, चैट बॉक्स इज ओपन एंड थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। बहुत अच्छे आंसर आप लिख रहे हैं। वी आर ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पॉन्सेज। जो चीज आपको समझ में नहीं आई है उसको भी आप लिख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और क्लैरिटी से आपको बता पाए जो भी इश्यूज हैं आपके। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू मैम। गुड रिस्पॉन्सेज वी आर गेटिंग। शिफाली मैम, थैंक्स। मोहन सर, सुनील सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। Thanks a lot, Shefali ma'am and Raj sir, Renu ma'am. Thank you all of you. Thank you all of you.
चलिए, जो इश्यूज हैं वो आपके डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। Yes, you can leave now. Thank you students for your responses, for your feedback. न्यू बुक्स नहीं है बच्चों, बुक्स वही है आपकी, जो चेंज सिलेबस है वो रेफरेंस मटेरियल से आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की साइट से। इट वाज वेरी अमेजिंग, फैंटास्टिक क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में थर्सडे को है। वी आर प्लानिंग अबाउट सर्टिफिकेट्स बाय नेक्स्ट, यस, सेम टाइम 10:30। Welcome all of you. Next week, political science class at 10:30. अगले वीक में बच्चों थर्सडे को 10:30 बजे नेक्स्ट क्लास। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी, आपका जो अकाउंट है, लॉगिन अकाउंट है, उसमें आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। ओके, आई एम श्योर, कोशिश करूंगी कि डेली आपकी ये क्लास हो पाए। ओके, वेरी गुड, हम ट्राई करेंगे कि लीव करना।